क्या हुआ? आज इतना शांत क्यों बैठे हो? सनातन धर्म के बारे में जितना जानते हैं, ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं जानते। क्यों? ऐसा क्या हो गया? आज में नवरात्र चल रहे हैं, तो माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तो जो मैंने जाना, उसे जान के मेरी सनातन धर्म के प्रति जो भ भावना है, जो अगाध श्रद्धा है, उसमें और परिपक्वता आ गई। मैं आज जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है, आज तुम्हारे साथ साझा करता हूँ। क्या सुनना चाहोगी? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। चलो बैठकर बात करते हैं। चलो हम दोनों अब मैं जानना चाहती हूँ, बताइए। तो जैसे हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में सुनते हैं कि उनके 10 अवतार हुए थे। हुँ, तो वो जो 10 अवतार हैं, वो हमारे जो इंसान की इवोल्यूशन को बताते हैं। हुँ, जैसे जीवन की शुरुआत मानी जाती है, मछली से हुई थी, मत्स्य पानी से हुई थी। हुँ, उसके बाद कच्छप अवतार, हुँ, उसके बाद बरहा, उसके बाद धीरे धीरे वो परशुराम, राम, कृष्ण, कल्कि होते हुए हुँ। हमारे इंसान को जैसे अपने कॉग्निशन, इंसान की अपनी बुद्धि बढ़ती जा रही है, कृमिक विकास हुआ है, जो इंसान अपने श्रेष्ठ पराकाष्ठा की तरफ बढ़ रहा है, उसी तरह वो 10 रूप बता रहे होते हैं। और ये जो 9 दुर्गा के नव रूप हैं, ये इंडिविजुअल जर्नी को बता रहे हो। कैसे? जैसे हम देखते हैं कि ये जैसे 9 नाम मुझे पहले याद ही नहीं थे, पर अब मैं जब इनके बारे में सोच रहा हूँ, तो शायद अब मैं इन्हें भूल भी नहीं पाऊँगा कि जब चीज़ का जन्म होता है, तो पहली जो दुर्गा है, उनका क्या नाम है? पहली वाली माता जो है हाँ, शैलपुत्री? पहले शैलपुत्री, मतलब उनका जन्म हुआ है। वो ऐसी माता है जो अपने पिता के नाम से जानी जाती हैं, शैलपुत्री। इसलिए अच्छा। देखा होगा उनका जो रूप है, वो 2 ही हाथ दिखाए गए हैं, जबकि अन्य दुर्गा माताओं के किसी के 4 भुजा, अष्टभुजा, 10 भुजा अलग-अलग तरह से दिखाई जाती हैं, पर ये जो शैलपुत्री हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से दिखाई जाती हैं, सिंपल सी, है ना? क्योंकि 2 हाथ वाली, क्योंकि ये अभी जन्म हुआ है इनका। और जब अच्छा। आगे बढ़ते हैं, जब जन्म हो जाता है, तो हमें क्या करना होता है? ज्ञान अर्जित करना होता है, पढ़ना होता है। हुँ, तो मैं एक जर्नी की तरह देख रहा हूँ इन सारे 9 रूपों को। तो जन्म हो गया, हुँ, जन्म के बाद में अब वो पढ़ाई-लिखाई करने गई हैं। हाँ, जैसे पहले 25 साल तक लोगों को ब्रह्मचारी रहना पड़ता था, गुरुजी के आश्रम पढ़ना पड़ता था, हाँ, तो ये ब्रह्मचारिणी है। तो इनका आपने फ़ोटो देखकर ध्यान दिया होगा, इनके फ़ोटो एक हाथ में माला है और एक हाथ में कमंडल है। हाँ, तो हाँ। यानी ये तप है, तपस्वी है, त्याग कर रहे हैं, ये ज्ञान अर्जित कर रही हैं। और इनके इसलिए चेहरे पे तेजमयी हमें दिखाई देता है। तो पहला सबसे पहले शैलपुत्री जन्म हो शैलपुत्री गया, और दूसरी ज्ञान अर्जित कर ब्रह्मचारिणी। लिया। और मतलब तीन, ज्ञान ब्रह्मचारिणी मतलब ज्ञान अर्पित कर लिया तो उनका नाम ब्रह्मचारिणी है। अच्छा। अब ज्ञान अर्जित करने के बाद जो शक्ति आती है, जो हमारा माइंड जिसे अलाइनमेंट हो जाता है, हुँ, ज्ञान अपने आप में पावर है, तो आ जाती है चंद्र घंटा। चंद्रघंटा। इसलिए ये बहुत ही पाप चंद्र घंटा, मतलब ये अपने आप में एक मैच्योर फॉर्म है। अब हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो इसलिए वो आगे बढ़ जाती है। तो ये चंद्र घंटा है। और चंद्र घंटा के बाद कुष्मांडा, मांडा, अच्छा, हाँ। यानी अब ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब ज्ञान, उस ज्ञान प्राप्त करने से, जैसे आप सोचो कुश, अगर हम इस कुष्मांडा शब्द को तोड़ते हैं, तो कु मतलब होता है छोटा सा, और अंडा, है ना? तो छोटे से अंडे से कॉस्मिक जैसे रचना की, ब्रह्मांड की रचना की है। तो यानी ध्यान होगा कि हमारी जो प्राचीन कहानियां है ना, उन कहानियों में मटके को गर्भ से जोड़ा गया है। जैसे कहते हैं सीता माता का जन्म मटके से हुआ था, अच्छा। तो मटकों को गर्भ गर्भ से जोड़ा गया है, मटके को। और इसलिए इन माता के हाथ में मटका पाया देखा जाता है, माता की तस्वीर में हम देखा होगा। तो ये गर्भ का एक्चुअली सिंबल है, और यहाँ से वो पूरे ब्रह्मांड की रचना कर रही हैं, यानी वो किसी को जन्म दे रही हैं। अच्छा, तो इसलिए उनका अभी नाम तक, हाँ, तो यानी पहली कुष्मांडा। शैलपुत्री, शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा। कुष्मांडा। और पांचवी पाँचवीं जो है है, जब स्कंद माता, यानी जब उन्होंने इस बच्चे का जन्म दे दिया है, कार्तिक को अपनी गोदी में बैठा के आपने फोटो देखा होगा, और जो अपने बच्चे का लालन पालन कर रही हैं, वो स्कंद माता है, पांचवी। अच्छा, तो जब बच्चे का जन्म देने के बाद उसका लालन पालन करती है माता का, वो स्वरूप है, जो सबको हमें अपने बच्चों को गोद, तुमने गोद में बैठा रखा है, ये बच्चे का स्कंद माता रूप है, माता का। अच्छा। इसके बाद जब अपने माँ बच्चों के लालन पालन के लिए माँ क्या कर सकती है? कात्यायनी, जो कात्यायनी। इसे बोलते हैं कि माता का शक्ति स्वरूप है, पावर स्वरूप है, वो कात्यायनी देवी है। इसी स्वरूप में उन्होंने महिषासुर का मर्दनी किया था। महिषासुर ने हे महिषासुर मर्दनी, मर्दनी कात्यायनी रूप में किया गया था। ये दुर्गा अच्छा। शक्ति स्वरूप है इसमें। बचे हैं, ये बहुत ही विशेष है। हम देखा होगा कि अधिकतर लोग, जैसे आज हम सप्तमी में हमारा व्रत है, कुछ लोग अष्टमी में कन्या पूजते हैं, नवमी में पूजते हैं। इन तीनों की कुछ विशेष महत्ता है। तो सप्तमी जो रूप है, वो काल रात्रि का रूप है। मतलब अगर अच्छा, ब्रह्मांड की रचना कर सकती है स्त्री, तो ब्रह्मांड का विनाश भी कर विनाश भी सकती कर है, सकती है। काल को ही अंत कर सकती है। हाँ, काल का मतलब है कि जो अच्छा, अंधेरा है, जो अंधकार है, उस काल को ही रद्द कर जाएगी, उस काल को ही अंत कर देगी। तो वो काल रात्रि है। जब इसका आप
इसमें रक्त बीज का राक्षस का कहानी याद होगी। वो राक्षस मर नहीं रहा था, उसे वरदान प्राप्त था, जहाँ बूंद होगी वही पैदा होगा, तो माता ने उसका पीना शुरू कर दिया था। हाँ इस तरह मारा था, और उन्हें रोकने के लिए उनके पति को उनके सामने लेटना पड़ा था। शिव जी के छाती पे पैर रखा था, तब जाकर वो शांत हुई थी। इसके बाद जब उन्हें ब्रह्मांड का अंत भी हो गया, अब जो जितना तांडव कर सकती हैं, जितना रौद्र रूप दिखाया है, उतना ही शांत रूप भी दिखाया है अपने अगले रूप में, 8वें रूप में, महागौरी के रूप में। तो जिस महागौरी अपने आप में परिपूर्ण है, जिसमें उनकी गोदी में शंकर जी के साथ में, गणेश जी के साथ में पूरी फैमिली, जैसे हम बैठे पूरी फैमिली अगर एक साथ है, इतना शांति, मन में सुकून, सरलता आती है, तो वो महागौरी का रूप है। और सबसे आखिरी में जो माता का स्वरूप है वह सिद्धिदात्री, जो माता हमको सभी कुछ देने वाली, हमारे मन वांछित फल दे सकती है और उनकी प्रार्थना करने से, उस स्वरूप को बोलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा श्रृंगार, सबसे ज्यादा भुजा, जिसके आरती गाते हैं, वो सिद्धिदात्री है। तो ये माता के 9 स्वरूप हैं। मैंने तो इस तरह समझाया, और अच्छे लगे हों 9 स्वरूप के बारे में, कि माता को जैसे मैंने तो खुद आज पहली बार मुझे पता चला है, आप लोगों के वीडियो के थ्रू मुझे पहली बार ये वाली नॉलेज मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए। तो जैसा मैं आज जो जान सका वो मैंने अपने माता के 9 रूपों को आपके सामने साझा किया है। अगर आपको पसंद आया हो ये मेरा स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन, लाइक कीजिए और सभी के साथ साझा भी कीजिए। और माता को प्रणाम के साथ और मन में जानने की इच्छा है सनातन धर्म के बारे में, आपके साथ साझा करते रहेंगे। जय माता दी। इसी के साथ आज की बात वीडियो देते यहीं विराम। जय माता।